हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय संस्कृत कक्षा 7वीं का तृतीय पाठ देखते हैं। क्या नाम है तृतीय पाठ का? बच्चों, आपकी परीक्षा में इसी प्रश्न बैंक से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं हम तृतीय पाठ का नाम क्या है? बलाद बुद्धि वर्षी शिष्यते, मतलब बुद्धि बल से बढ़कर होती है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है बलापेक्षया का महत्वपूर्ण। उत्तर आएगा बलापेक्षया बुद्धियः महत्वपूर्ण, मतलब क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण है? ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। कहा आदि क्रुद्धः अभवत्। उत्तर आएगा शशकम अति क्रुद्धः अभवत्, मतलब शशकम मतलब खरगोश। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कूपे कह कुद्रति। कूपे कह क्रुदति, मतलब कूपे यानी कुआं, क्रुदति यानी कूदना। उत्तर आएगा मतलब शेर कुएं में कूद पड़ा, तो कूपे है सिंह क्रुदति, मतलब शेर जो है कुएं में कूद पड़ा। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ बढ़ते हैं। बहुनाम पशूनाम वधः का करोति शम। उत्तर है इसका मतलब इसका उत्तर आएगा बहुनाम पशूनाम वधः सिंह करोति। इसका हिंदी में अनुवाद होगा शेर पशुओं को मार देता है। वध करना मतलब मार देना, पशुना मतलब पशु, सिंह यानी शेर। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक चौथा कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक वाक्येन उत्तरत। प्रश्न क्रमांक 5 है श्रुधयः कः पीड़ितः। उत्तर आएगा श्रुधयः सिंह पीड़िता। शेर तो भूख से बहुत कष्ट पा रहा था, मतलब शेर को बहुत भूख लगी थी इसलिए वह कष्ट पा रहा था, मतलब पीड़ितः। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं। विलंबेन कहा आगत। विलंबेन मतलब देर होना। उत्तर आएगा विलंबेन सस्कः आगत, मतलब सस्कः यानी खरगोश होता है। शेर ने खरगोश से पूछा देर से तुम क्यों आए हो? यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं। हे सट कुत्र अस्ति स अपरः सिंह का अवदत्। उत्तर आएगा मार्गः अपरः सिंह आसीत् अहम अस्य वनस्य राजः। वनस्य राजः, मेरा दोष नहीं है, मार्ग में दूसरा शेर था। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है महाओजस्वी सिंह कुत्र वसति शम। उत्तर है इसका एक शीशम पर्वते महाओजस्वी सिंह कुत्र वसति शम, मतलब एक पर्वत पर दुर्मुख नामक का महान ओजवान शेर रहता था। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदनम कृत्वा संधिनाम लिखत। तो यहाँ हमको संधि विच्छेद करना है। तो उदाहरण देखते हैं। राजेशः बराबर राजधन ईसः, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि। ठीक है, इसका उत्तर देखिए। संधि शब्द संधि विच्छेद और संधि है नाम, मतलब संधि ये शब्द दिया हुआ है, इसको विच्छेद करना है और यहाँ पर संधि का नाम लिखना है कि ये गुण संधि है या वृद्धि संधि है। ठीक है, देखते हैं का नंबर का
सर्वस्य, तो इसका विच्छेद होगा सर्वधन ईशः, तो कौन सी संधि आ जाएगी? गुण संधि। दूसरा है देवेकत्वम, तो देवधन एकत्वम, तो ये आएगा वृद्धि संधि। तीसरा है बुद्धिएव, बुद्ध्या धन एव, तो इसका संधि का नाम होगा वृद्धि संधि। चौथा है मनसोन्मतः, तो मद धन उन्मतः, गुण स्वर संधि। जलोगः, जल धन ओगः, वृद्धि संधि। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की, जो आपके पाठ का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8 है, सॉरी 10 है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य इति श्लोक प्रपूर्यत, तो इसका उत्तर आएगा बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निषु देषु कुतो बलम पेश्य सिंहो मनोतः सस्केनः विपातितः निपातितः। ठीक है, इसका यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे के पाठ की तरफ, जो आपका पाठ चौथा है, पाठः चतुर्थः। पाठः चतुर्था का नाम क्या है बच्चों? देखते हैं। पाठः चतुर्था का नाम है चाणक्य वचन नानी, मतलब चाणक्य के वचन। ठीक है, इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक निर्देश दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है के धन मिच्छन्ति, उत्तर आएगा अधमा धन मिच्छन्ति। ठीक है, यहाँ आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। मतलब इसका हिंदी में है कौन धन की इच्छा करते हैं, तो मतलब इसका हिंदी में आएगा कौन धन की इच्छा करते हैं, तो अधमः धन मिच्छन्ति, मतलब नीच जो मतलब बुरे व्यक्ति होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरुः का आश्रित, आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य मतलब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, महान थे। वो राजनीतिक अर्थशास्त्र के जानकार भी थे। चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र मतलब उनने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरुः का आश्रित, उत्तर आएगा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरु आसीत, मतलब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रवासे मातृस्य दृषि कः, मतलब प्रदेश में हमारी माता के समान कौन होती है? उत्तर आएगा प्रवासे मातृस्य दशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम, मतलब प्रदेश में हमारी मतलब विद्या माता के समान होती है, और विद्या ऐसा धन है, मतलब गुप्त धन है, उसे हमसे कोई चुरा नहीं सकता और ना कोई छीन सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ बढ़ते हैं। पुच्छे कस्य विषम वर्तते, उत्तर आएगा वृश्चिकस्य विषम पुच्छे वर्तते। वृश्चिकस्य मतलब बिच्छू, बिच्छू की पूंछ में, मतलब बिच्छू जो होता है उसकी पूंछ में विष होता है, विष मतलब जहर होता है। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक चौथा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है मध्यमः किम इच्छन्ति, उत्तर आएगा धनम मानम च मध्यमा, तो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति धन और मान सम्मान दोनों की इच्छा किया करते हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 5वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। 6वां, जल बिंदु निपातेन क्रमशः कः पूर्यते,
जल की बूंदों को लगातार गिरते रहने से घड़ा भर जाता है। इसका उत्तर आएगा जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घड़ः। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं। वनम केन वासितम, उत्तर आएगा वासितम द्वंतम शर्वः सुपुत्रेण कुल्लम यथा। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। वन को सुगंधित कर दिया जाता है जिस तरह सुपुत्र के द्वारा वंश को सुगंधित कर दिया जाता है, मतलब श्रेष्ठ बना दिया जाता है। ठीक है, आपके यहाँ प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। सुखार्थी किम तजयते तयजेत, उत्तर आएगा सुखार्थी चेत्यजेत विद्याम। तो सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत यथा, मतलब उदाहरण है राजेशः बराबर राजधन ईसः। तो ये कौन सी संधि आएगी? गुण स्वर संधि। यहाँ देखते हैं हम इसके मतलब और भी उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पद लिखना है, यहाँ विभक्ति लिखना है और यहाँ वचन लिखना है। तो जैसे उदाहरण है छात्रायाः, विभक्ति आएगी चतुर्थी और वचन आएगा एक वचनम। ठीक है, पहला है बालकः, विभक्ति आएगी प्रथमः, वचन आएगा एक वचनम। दूसरा आएगा रामेण, विभक्ति आएगी तृतीय विभक्ति और वचन आएगा एक वचनम। तीसरे नंबर का विद्यालयत, इसमें पंचमी विभक्ति आएगी और वचन आएगा एक वचनम। तक्षकस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। पुत्रेण, तृतीय विभक्ति एक वचनम। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ, जो आपके पाठ का आखिरी प्रश्न है। सुखार्थी चैतन्यजेत इति श्लोकम पूर्यतः। अगर आपको इसका और अच्छे से डिटेल चाहिए तो आप अपने प्रश्न बुक में 12 में देख सकते हैं। ठीक है, आप इसका उत्तर देखिए। सुखार्थी चेत्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतस्य सुखम। तो इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद होगा सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए तथा विद्यार्थी को विद्या की चाह करने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, अर्थात सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ चतुर्था पाठ कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं आपको पंचमा पाठ के साथ अगले वीडियो में।